वेलकम क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो अ लेटर टू गॉड ये जो चैप्टर है इसकी प्रीवियस वीडियो में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने क्या चीज़ें कवर करी थी। उसमें हमने ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक तक कवर कर लिया था अपना ये चैप्टर। और अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊं तो हम वहाँ पर थे कि जो लेंचो है जब उसकी पूरी क्रॉप्स हेल स्टॉर्म की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई थी तो हाउ ही वॉज फीलिंग। he was so worried that how will they be able to survive in the upcoming year, क्योंकि सारी जो उसकी क्रॉप थी जो कि राइप कॉर्न की थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पर अब हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। यहाँ पे हमें लेंचो का पॉजिटिव नेचर, पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव इनर सेंस देखने को मिल रहा है कि अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव था। जैसे हम अपनी लाइफ में कहीं अगर हमारा डाउनफॉल होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता लाइफ में, तो हम क्या सोचते हैं, या आपने देखा भी होगा बड़ों को बोलते हुए कि भगवान पे छोड़ देते हैं। तो यही चीज़ है कि अगर कोई इंसान कहीं हारता है तो देयर इज़ ओनली अ गॉड जो उसको सेटिस्फेक्शन देता है कि नहीं सब सही हो जाएगा, भगवान सब कर देंगे सही। तो वही चीज़ यहाँ लेंचो के साथ होती है। ऑल्दो उसका इतना बड़ा लॉस होता है पर वो उसका जो फेथ है ना वो गॉड में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो फेथ है इन गॉड वो चीज़ यहाँ पर हमारी शो हो रही है। उसने कहा है कि गॉड हेल्प हमारी ज़रूर करेंगे, वो ये सोचता है क्योंकि गॉड हर चीज़ देखता है और गॉड अपने फॉलोवर्स को कभी भी बेकार हालत में, कंडीशंस में नहीं देख सकता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो ये पॉजिटिवनेस अपनी फैमिली में भी स्प्रेड करता है कि ऑल्दो हमें पता है कि हमारा कितना टोटल लॉस हुआ है बट स्टिल हम गॉड पर विश्वास रखते हैं कि वो सब सही कर देंगे। और ये याद रखो कि कोई भी भुखमरी से नहीं मरता है, सबको कुछ ना कुछ खाना मिलता है, सबकी रोटी होती है, सब खाते हैं, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन इन गॉड और फेथ इन गॉड को ये जो लाइंस हैं और ये जो पैराग्राफ्स हैं ये शो कर रहे हैं और लेंचो के पॉजिटिव बिहेवियर को शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. Basically, इस लाइन का ये मतलब है कि जो उसने थॉट सोचा कि गॉड हमारी ज़रूर हेल्प करेंगे, वो पूरी रात उस बारे में सोचता ही गया और ये बहुत ही उसके लिए डिटर्मिनेंट क्या थी, फीलिंग थी कि उसका बहुत ही ज़्यादा अनब्रोकन फेथ था गॉड में। उसे बिल्कुल यकीन था कि गॉड हमारी मदद करेंगे ही करेंगे क्योंकि गॉड सबके अंदर है। उसकी जो इनर सेंस है वो ये बोल रही थी गॉड हमारी मदद ज़रूर करेंगे। कॉन्शियस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है एक अंदर की सेंस कि आप सही हो या गलत हो, कि अगर आप सही हो तो गॉड आपके साथ हमेशा है। ओके। Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. यहाँ पे देखो ox का मतलब क्या होता है? ox का मतलब क्या होता है? ox का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। ox का क्या मतलब होता है बच्चों? हार्ड वर्किंग। ox का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो लेंचो फार्मर था तो पूरे दिन खेती करना उसका काम था, मेहनत करता था। फार्मर्स करते हैं ना बहुत मेहनत। तो लेंचो को ऑक्स ऑफ अ मैन कहा गया है। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग मैन, ओके, जो कि खेतों में एक जानवरों की तरह क्या करता रहता था, काम करता रहता था। बट स्टिल उसको इतना आता था कि वो लिख सकता है। ऐसा नहीं है कि फार्मर है वो तो उसको नहीं आता लिखना, नहीं, फार्मर था वो लेंचो बट उसको खेतों के काम के साथ साथ थोड़ा बहुत लिखना भी आता था, यानी तो इतना पढ़ा लिखा वो था। यहाँ तक क्लियर हो गया? But still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अब जो अगला संडे आता है, जो भी चीज़ें हुई थी जिस दिन, उसके बाद जो संडे आता है एट डे ब्रेक आप ये कह सकते हो कि मतलब आप
किसी भी एट इंस्टेंट डे पर आप कह सकते हो कि सुबह में या दोपहर में, उन दोनों टाइम के बीच में वो क्या लिखता है, एक लेटर उसने लिखना शुरू करा जो कि वो टाउन ले जाता है और मेल में प्लेस करता है। ठीक है, तो मतलब बेसिकली वो क्या था, एक लेटर टू गॉड, यानी वो भगवान को एक लेटर लिख रहा होता है। किस लिए, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे तभी तो समझ आएगा, पर हमें ये पता चल गया कि उसका विश्वास इतना था कि उसने लेटर लिखना शुरू करा गॉड को, वो शहर ले गया और मेल करने के लिए उस लेटर को। क्लियर हो गया। God, he wrote, if you didn't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो ये जो आपका पैराग्राफ है ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसने लिखा गॉड, मतलब उसने उस लेटर में अपनी सारी कंडीशंस बताई कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो मेरी जो फैमिली है और जो मैं हूँ, हमको खाना नहीं मिलेगा। वी विल गो हंग्री, वी विल हैव नो मनी दिस ईयर। ठीक है, उसने एक्सप्लेन करा क्यों, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म थी उसने सब डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसने क्या रिक्वायरमेंट दी, उसने ये रिक्वायरमेंट दी कि हमको 100 पैसोज चाहिए। अगेन मैं आपसे बोल रही हूँ 100 रुपीज़ नहीं लिखना, 100 पैसोज लिखना है। पैसोज यहाँ पे लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है तो आपको वही लिखने, रुपीज़ नहीं लिखनी है, अदरवाइज यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो उसने 100 पैसोज की रिक्वेस्ट करी उस लेटर में कि मेरे को रीसॉ करने के लिए अपने फील्ड्स को कितने पैसोज चाहिए, 100 पैसोज चाहिए, कि मैं जब तक सरवाइव कर लूँ उनसे रीसॉ करके मेरे फील्ड्स को, जब तक मेरी अगली क्रॉप नहीं आ जाती। क्योंकि अगली क्रॉप अगर सही हो जाएगी तो फिर वो अपना सही से रह पाएगा, उसको सेल कर कर पैसे ले पाएगा। पर जब तक के लिए मेरे को 100 पैसोज चाहिए कि मैं अपनी फील्ड्स को रीसॉ कर दूँ। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, उसने कंडीशन एक्सप्लेन करी लेटर में। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने एनवेलप पर टू गॉड लिखा, जो फ्रंट पे लिखते हैं टू गॉड। उसने टाउन में जाके लेटर को लेकर गया वो अपने साथ टाउन में, और पोस्ट ऑफिस में उसने स्टैंप लगाकर मेल बॉक्स में वो जो लेटर था वो डाल दिया। क्लियर हो गया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing hurtly and showed him letter to God. अब मेल बॉक्स में उसने डाला है तो वो जो लेटर था वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते थे और पोस्टमैन जो था और जो पोस्ट ऑफिस में भी हेल्प करता था, वो अपने बॉस के पास उस लेटर को लेकर गया एंड ही वॉज लाफिंग, वो हंसते हंसते उसको लेकर गया और अपने बॉस को उसने दिखाया। और बॉस कौन था, वो पोस्ट मास्टर था, कि देखो किसी ने भगवान को लेटर लिखा है। क्योंकि जनरली ऐसे कैसे हम भगवान को लेटर लिख सकते हैं। Never in his career as a postman had he known that address. The postman, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned on serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I starting up a correspondence with God." ध्यान से देखेंगे, हमने ये देखा कि उसने लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया और अब पोस्टमैन जो कि एक एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्ट मास्टर या अपने बॉस को लेकर जाता है कि देखो ऐसे ऐसे ये कैसे लेटर लिख दिया, ऐसे कैसे हम लेटर लिख सकते हैं। ही वॉज लाफिंग, यहाँ तक हमें पता चल गया। अब जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर कौन था, पोस्ट मास्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने के लिए आ जाती है। पोस्ट मास्टर एक फैट एमिएबल पर्सन था। फेलो का मतलब क्या होता है, फेलो का मतलब होता है पर्सन। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, "व्हाट फेथ! आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड." वो जो पोस्ट मास्टर था कुछ इंस्टेंट के लिए तो वो भी हंस रहा था कि ऐसे कैसे, इस एड्रेस हमें क्या पता, ये एड्रेस हम कहाँ इस लेटर को लेकर जाएंगे। पर इमीडिएटली वो सीरियस टर्न आउट हुआ। क्यों सीरियस टर्न आउट हुआ, उसने एकदम अपने लेटर को अपने डेस्क पर टैप करा, ठीक है, और उसने कमेंट करा, "व्हाट अ फेथ", बिकॉज ही वॉज एस्टोनिश्ड आफ्टर सीइंग दैट लेवल ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट अ पर्सन कैन हैव इन अ गॉड। कि इतना ट्रस्ट
किसी को भगवान पर हो सकता है क्या कि वो भगवान को लेटर ही लिख रहा है और उसको इतना भी विश्वास है कि मैं इस लेटर को मेल बॉक्स में डालूँ और गॉड तक मेरे पहुंच जाएगा? यानी व्हाट अ फेथ, ही वॉज सो शॉक्ड। ओके, वो ये बोलता है कि काश मैं भी ऐसा फेथ जैसा उस मैन का था, मैन यहाँ पे लेंचो का कहा गया है जिसने ये लेटर लिखा है, उसके जितना फेथ मेरे पास भी होता। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि एक ऐसा इंसान जो गॉड से कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता है, ऐसे इंसान का फेथ तो मेरे पास भी होना चाहिए था। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब उस लेटर में तो उसने 100 पेसोज मांगे थे, तो अब पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। पोस्ट मास्टर कहता है कि इतना किसी इंसान को गॉड में फेथ है, हमको उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इस लेटर का रिप्लाई उसको नहीं मिला तो डेफिनेटली उसका फेथ कहीं ना कहीं शेक हो जाएगा। ठीक है, आंसर द लेटर, उसने कहा कि हम आंसर करेंगे इस लेटर का। So in order to not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill ink and paper. जब उसने लेटर पढ़ा, उस लेटर में क्या था, 100 पेसोज आस्क कर रहा था वो, पर सिर्फ उसको इंक और पेन और सिर्फ एक गुडविल नहीं चाहिए उस लेटर को आंसर करने के लिए, क्योंकि भाई अगर चलो उसने कुछ पूछा होता तो कुछ रिप्लाई करके वो इंक और पेपर से उसको डिलीवर कर देता वापस से लेंचो को, जिससे आइडियाज़ एक्सचेंज हो जाते। पर उसने कुछ मांगा ऐसा था कि सिर्फ इंक और पेपर से काम नहीं चलेगा, फिर तो पैसोज यानी कि फिर तो करेंसी यानी कि उसको पैसे चाहिए थे। तो अगर हमें उसे आंसर करना है तो पैसे भी तो भेजने पड़ेंगे, क्योंकि इट वॉज द थिंग विच लेंचो हैड आस्क्ड द गॉड। तो अगर पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ उसका आंसर दे रहे हैं तो दे नीड दैट करेंसी एज वेल। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वो अपने रेजोल्यूशन पर स्टक था। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से मनी मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपना खुद का सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और कुछ दोस्त भी उसके इस एक्ट ऑफ चैरिटी, ये इम्पॉर्टेंट कीवर्ड या फ्रेज है एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, एक्ट ऑफ चैरिटी। उस एक्ट ऑफ चैरिटी किसको बोला गया है, यही पैसे देना, पैसे इकट्ठा करना लेंचो को देने के लिए। तो कुछ इसके फ्रेंड्स भी पोस्ट मास्टर के इन्वॉल्व हुए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज। देखो उसके लिए 100 पीसोज बहुत ही ज़्यादा करेंसी थी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट थी, तो वो तो इम्पॉसिबल था 100 पेसोज करने के लिए। तो वो बस फार्मर को लिटिल मोर देन हाफ, 100 का हाफ कितना होता है, 50 से कुछ ज़्यादा देने की वो सोच सकता था, उसे इतना ही वो मैनेज या अरेंज कर पा रहा था। हाफ से ज़्यादा यानी 50+ पेसोज वो उसको भेजने के लिए अरेंज कर सकता था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as signature God, जैसे कि गॉड का उसने साइन भी करा कि लेंचो को लगे कि हाँ गॉड को मिल चुका था, और उसने जो भी हाफ से ज़्यादा यानी 50+ पेसोज थे वो लेटर में उसने रख दिए। ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक है, इसके आंसर्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, ज़्यादा ब्रीफ में वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 लाइन में लिख देना। ये तीनों आंसर्स मेरे को चाहिए, 1-2 लाइन में लिख देना, की पॉइंट्स लिख देना, ताकि मैं समझ जाऊँ दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। ओके, फिर यहाँ से देखो, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे तक आ जाता है लेंचो वहीं पे टाउन पर जहाँ पे उसने लेटर अपना मेल करा था। तो लेंचो पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। बेसिकली पोस्टमैन ही था जिसने लेंचो को लेटर हैंड करा कि हाँ आपके लिए है लेटर, और जो पोस्ट मास्टर था वो तो बस देख रहा था कि जो कंटेंटमेंट होगी लेंचो के चेहरे पर, जो खुशी होगी, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि जो लेंचो है जब वो पैसोज देखेगा 50+ पेसोज, जो कि हम देखेंगे आगे कि वो 70 पेसोज भेजते हैं, तो जो लेंचो है वो तो बहुत ही सेटिस्फाई और कंटेंटमेंट रहेगी कि गॉड ने रिप्लाई करा है उसका। तो वो एक्सपीरियंस करने के लिए पोस्ट मास्टर उसे देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money.
बेसिकली सबको ये लगता है कि हमने भगवान को लेटर भेजा है और गॉड ने हमारे लेटर का रिप्लाई करा है, तो हम तो नॉर्मल अगर कोई इंसान है तो वो शॉक हो जाएगा, बट लेंचो वॉज नॉट इवन अ बिट शॉक्ड। क्यों वो शॉक्ड नहीं था? क्योंकि वो उसका फेथ जो था दैट वॉज अनब्रेकेबल और अनबिलीवेबल। बहुत ही डिटर्मिनेंट फेथ था उसका गॉड में कि उसको स्लाइटेस्ट सरप्राइज भी नहीं हुआ कि मेरे को रिप्लाई भी मिला है। मतलब उसे था कि गॉड तो रिप्लाई देंगे ही वॉज दैट मच डिवोटेड टू द गॉड। क्लियर हो गया? पर जो लेंचो था, जब उसने मनी लेटर खोलकर काउंट करा तो वो बहुत ही एंग्री हो गया। अब वो ये सोचता है कि गॉड तो भगवान है, भगवान तो कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। अगर मैंने 100 पैसोज मांगे हैं तो जो गॉड है वो तो 100 पैसोज ही देंगे मेरे को, तो गॉड तो ये गलती नहीं कर सकते और वो लेंचो को मना ही नहीं कर सकते पैसा देने से। जो भी उसने रिक्वेस्ट करा है गॉड तो मना ही नहीं कर सकते और नो गॉड ऐसी गलती कर सकते। क्या गलती थी? काउंटिंग ऑफ मनी में प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? उसने 100 पैसोज मांगे थे। ऑब्वियसली जो बैकग्राउंड की अगर मैं बात देखूं तो जो पोस्ट मास्टर था उसने तो 50+ पैसोज ही अरेंज कर पाए थे। ठीक है, तो वो उसको कम लग रहे थे, तो उसने सोचा कि गॉड तो ऐसे मिस्टेक कर ही नहीं सकते, मैं 100 मांग रहा हूँ, यहाँ पे उन्होंने हाफ से ज़्यादा ही दिए हैं बस, यानी जो कि हम देखेंगे कि 70 पैसोज ही दिए हैं उन्होंने। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink on the public writing table. He started to write. अब वो अगेन गॉड को एक लेटर लिख रहा होता है with much wrinkling of his eyebrows, and उसके जो एक्सप्रेशंस थे कि वो आईब्रोज रिंकल कर रहा था। रिंकल क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे बुरा लग रहा था और वो गुस्सा था और वो एफर्ट डाल के बहुत ही लिख रहा था कि जैसे उसके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं और जस्ट वो बस उतार रहा था अपनी आईब्रो। मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के ये लग रहा था कि वो कितना एंग्री था। ठीक है, he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. मतलब जब उसने लेटर लिख दिया वो विंडो पे गया, स्टैम्प ली और फिर से स्टैम्प उस पर लगाई। The envelope with a blow of his fist, मतलब अपनी मुट्ठी के थ्रू उसने क्या लगाई? स्टैम्प लगाई। The moment the letter fell into the mail box, the postmaster went to open it. तो मतलब मेल बॉक्स में जो लेंचो था उसने जो लेटर था वो डाल दिया। अब जो पोस्ट मास्टर था उसको तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि थैंक यू लेटर आया होगा, थैंक यू बोला होगा, तो वो एकदम से उन्होंने मंगाया कि देखो लेंचो का क्या रिप्लाई आता है। इट सेड, अब उसमें क्या लिखा था ये ज़रूरी है, उसमें क्या लिखा था देखो, ये ज़रूरी है, ये पूरा ज़रूरी है। God of the money that I asked for, only 17 pesos reached me. कि हे गॉड, हे भगवान, मैंने आपसे जितने पैसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसोज मेरे को रीच हुए हैं। मेरे को बाकी के बचे हुए जो पैसे हैं वो आप भेज दो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, पर मेरे को मेल के थ्रू सेंड मत करो, मेरे को मेल के थ्रू सेंड मत करो, बिकॉज जो पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। मतलब उसे ये लगा कि गॉड ने तो मेरे को 100 पैसोज ही भेजे हैं, पर क्योंकि ये मेल के थ्रू आए हैं तो जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए। ठीक है, बट एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल में वो एम्प्लॉयज़ ही भगवान का रूप थे जिन्होंने लेंचो को इतने एटलीस्ट 70 पैसोज अरेंज कर क्या सबसे लेकर क्या कर करे और भेजे। पर एट लास्ट जिसने हेल्प करी वो ही क्या बन गए? वो ही बन गए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानी करने वाले, चोरी करने वाले हैं। तो एट लास्ट जो अच्छाई का नतीजा उन्हें क्या मिला? दैट दे वर टैग्ड एज बंच ऑफ क्रूक्स। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लेंचो का भगवान में विश्वास तो बहुत ही ज़्यादा था पर इंसानों पर बिल्कुल नहीं था। तो इसी के साथ हमारी जो ये स्टोरी है ये कंप्लीट होती है और यहाँ पे भी हमारे कुछ ओरल कॉम्प्रीहेंशन चेक हैं, इसके आंसर्स भी आप कुछ वर्ड्स में और कुछ लाइंस में मेरे को कमेंट बॉक्स में दो, जिससे मेरे को पता चले कि नाउ यू आर क्लियर विद द स्टोरी आइडिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड ऑल द बेस्ट। And if you like the video, do comment, share and subscribe my channel. Thank you very much, students.